बुद्ध के शिष्य महाकश्यप जब अपनी साधना के दौरान एक ऐसी स्थिति में पहुंचे जहां पर वह जन्म और मृत्यु, लोगों का आना और चले जाना, उनके दुख, उनके सुख, उनका व्यवहार ध्यान में बैठकर देख रहे थे। बुद्ध ने अपने अंतर्मन से देखा कि उनका शिष्य एक व्यर्थ के खेल में फंस गया है। तब बुद्ध महाकश्यप के ध्यान में प्रकट हुए और कहा, जिस चक्रव्यूह से तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, फिर से उसी में बस रहे हो। महाकश्यप ने कहा, बुद्ध, मैं तो जरा जन्म और मृत्यु और लोगों के जीवन में झांक रहा था। बुद्ध ने कहा, मन के जाल में मत फंसो। अपना जन्म, अपनी मृत्यु, अपने जीवन से मुक्त होकर तुम लोगों के जन्म, मृत्यु और उनके जीवन में फंस गए हो। तुम्हें मन के पार जाना है। महाकश्यप जब अपने ध्यान साधना से उठे तो वह तथागत बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे कहा, बुद्ध, में ध्यान में आपकी बात नहीं समझ पाया। बुद्ध ने कहा, हमारा उद्देश्य मन और विचारों के पार जाना है ना कि उसमें बह जाना। बौद्ध महाकश्यप को एक नदी किनारे ले गए और कहा, अगर इस नदी के पार जाना हो तो क्या करना होगा? महाकश्यप ने कहा, इस नदी को हम तैर कर पार कर सकते हैं या नाव की सहायता से पार कर सकते हैं, या अगर पानी कम हो तो हम चलकर भी जा सकते हैं। बुद्ध ने कहा, कोई नदी के पार तो जाना चाहता हो, पर वो इस नदी को पूरी तरह से समझ लेना चाहता हो। वह नदी के बीच में पहुंचकर यह देखना चाहता हो कि नदी में पानी कहां से आ रहा, नदी का जलस्तर कब कब और किस किस समय में कितना रहा और रहेगा, नदी से कौन कौन व्यक्ति गुजरे और गुजरेंगे, नदी में कितनी मछलियां हैं, उन सबको भोजन मिल रहा है या नहीं, आने वाले समय में नदी की स्थिति क्या रहेगी, बारिश का कितना पानी नदी में गिर चुका है और गिरेगा, नदी में बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ आने के बाद और उससे पहले की स्थिति क्या होती है, अब से 100 वर्ष बाद इस नदी का क्या होगा और 100 वर्ष पहले यह नदी कैसे थी। यह सब पता करके वह व्यक्ति कब उस नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचेगा। महाकश्यप ने कहा, कभी नहीं, उसे नदी के दूसरी ओर जाना था तो उसे चले जाना चाहिए था। नदी का जलस्तर कभी एक सा नहीं रहता, इसलिए वह इसे कभी नहीं नाप सकेगा। भविष्य और भूतकाल की बात जानने के लिए उसे इस नदी में हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। नदी के जीवों का जीवन जानने के लिए भी वही रहना होगा। कौन आया कौन गया इसका हिसाब रखने के लिए भी वही रहना होगा। इस प्रकार इस नदी के दूसरे किनारे पर वह कभी नहीं पहुंच पाएगा। बुद्ध ने कहा, यही तो तुम भी कर रहे थे। मन वह नदी है जिसमें यह पूरा संसार पनप रहा है और तुम उसमें खड़े होकर लोगों का हिसाब रख रहे हो। उनके कर्मों का हिसाब, उनकी दुखों का हिसाब, कौन कब आया, कब गया, क्यों आया, क्यों गया, यह तो और अंत श्रृंखला है। तुम्हारा मन तुम्हें यही फंसा कर रखना चाहता है, जबकि तुम्हारी मंजिल तुम्हें तब मिलेगी जब तुम अपने मन और विचारों के पार हो जाओगे। महाकश्यप ने कहा, हमारे विचार हमें इतना परेशान क्यों करते हैं? बुद्ध ने कहा, महाकश्यप, विचार कभी हमारे नहीं होते, विचार हमेशा दूसरों के होते हैं। हमारा हंसना, रोना, सुख दुख हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं जो हमें लग रहा है कि वह हमारे विचार है, वास्तव में वह दूसरों के विचार होते हैं। दूसरों के कारण हम उन विचारों को प्रकट करते हैं। कोई व्यक्ति क्रोधित है तो किसी दूसरे के कारण कोई व्यक्ति खुश है, तो किसी दूसरे के कारण कोई व्यक्ति नाराज है, तो किसी दूसरे के कारण कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है, तो वह भी किसी दूसरे के कारण। हमारे विचार और हमारा मन हमेशा किसी दूसरे के अधीन रहता है और इसी अधीनता के कारण, इसी गुलामी के कारण हम अपने जीवन में सुख और दुख महसूस करते हैं और आनंद से अनभिज्ञ रहते हैं। महाकश्यप ने कहा, बुद्ध, अगर हमारे विचार और हमारा मन किसी दूसरे के अधीन ना हो तो बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें किसी चीज से लगाव हो तो उसके जाने से तुम्हें दुख होगा, या अगर तुम्हें किसी चीज से लगाव ना हो तो उसके आने से तुम्हें सुख होगा। महाकश्यप ने कहा, लगाव ना हो तो ना सुख होगा ना दुख होगा, चाहे वह चीज आए या वह चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, मन और विचार किसी के अधीन ना हो तो ना सुख होगा ना दुख होगा। सुख और दुख की अनुपस्थिति ही आनंद है। वहां पहुंचने के लिए मन और विचार की पार जाना होता है। महाकश्यप को बुद्ध की बात समझ आ गई और वह मन और विचार की पार जाने के लिए तैयार हो गए। हमारा मन विचारों से निर्मित है। कभी आप अपने मन को देखना, उसमें जितने भी विचार उत्पन्न हो रहे होंगे,
किसी दूसरे की वजह से ही हो रहे होंगे। क्या आपके भीतर जो विचार हैं उन सब का कारण कोई और नहीं है? क्या आपकी तरह आपके लिए कोई विचार है? कोई विचार है जिसमें केवल आप ही हो और उस विचार के साथ कोई दूसरी चीज चिपकी हुई ना हो। जैसे एक विचार, मेरे पास एक बिडेढ़ा घर हो। यह विचार बिडेढ़े घर से चिपका हुआ है, मुझे सुंदर होना चाहिए। यह विचार किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है क्योंकि आप उसके जैसा दिखना चाहते हैं। सुंदरता से जुड़ा हुआ। अपने भीतर एक ऐसा विचार ढूंढिए जिसमें केवल आप हो, शुद्ध रूप से केवल आप, कुछ और उसके साथ ना जुड़ा हुआ हो। बहुत ढूंढने पर भी आपको ऐसा विचार नहीं मिलेगा क्योंकि विचार हमेशा किसी दूसरे को लेकर ही उत्पन्न होता है। इसी कारण मन हमारा तो होता है पर वह हमेशा किसी दूसरे पर निर्भर करता है, किसी दूसरे की वजह से चलता है, किसी दूसरे के कारण परेशान रहता है और हमेशा दूसरी चीजों की ओर आकर्षित होता है। और हम जिंदगी भर दूसरों के इशारों पर जीवन जीते हैं। हम एक गुलाम की तरह जीवन जीते हैं, परंतु जैसे ही आप अपने संबंध में विचार ढूंढना बंद कर देंगे, वैसे ही तुरंत आप अपने आप से परिचित हो जाएंगे, क्योंकि आपका परिचय विचार में है ही नहीं। आपका परिचय वहां है जहां विचार नहीं होता। धन्यवाद।